इंसान जहाँ रहते हैं गंदगी ही फैलाते हैं और शायद धरती कम पड़ रही थी, इसीलिए स्पेस में भी गंदगी फैलानी शुरू कर दी। हद तो अब हो गई है जब स्पेस में जाना यानी मौत को बुलावा देना है। लेकिन स्पेस में गंदगी फैली कैसे? ऐसा तो नहीं है कि स्पेस शटल की खिड़की खोली और पॉलिथीन स्पेस में फेंक दिया। तो वहाँ गंदगी की वजह क्या है, आइए जानते हैं। दरअसल धरती के ऑर्बिट में बढ़ चुका है स्पेस डेब्री यानी स्पेस वाली गंदगी। ये एक बड़े खतरे से कम नहीं है। ये टेलीकॉम, नेविगेशन, वेदर सैटेलाइट्स और क्लाइमेट डेटा कलेक्शन को डायरेक्टली थ्रेटन करता है। इस वक्त धरती के आसपास 1.1 मिलियन यानी 11 लाख से ज्यादा डेब्री पीसेस घूम रहे हैं। इनका साइज 1 सेंटीमीटर से बड़ा है। इनकी स्पीड लगभग 18,000 माइल्स पर आवर है। और सबसे खतरनाक बात, साइंटिस्ट सिर्फ 30,000 पीसेस को ही ट्रैक कर पा रहे हैं। तो ये कचरा आया कहां से? दरअसल पुराने बेकार हो चुके सैटेलाइट्स, रॉकेट के छूटे हुए हिस्से, अंतरिक्ष यात्रियों से गिरे औजारों और उपकरणों और कोलिजन्स या एक्सप्लोजन से बने छोटे टुकड़ों से आता है ये डेब्री, जिसमें पेंट के फ्लेक्स और ठोस रॉकेट मोटर्स से निकली धूल भी शामिल होती है। ये सभी मानव निर्मित गतिविधियां हैं जिन्होंने पृथ्वी की ऑर्बिट को भर दिया है। ये सारा जंक एक सीरियस रिस्क है। अगर स्पेस क्लीन नहीं रखा गया तो फ्यूचर मिशन खतरे में पड़ जाएंगे। वेदर सैटेलाइट्स, जीपीएस सिस्टम्स, इंटरनेट सर्विसेज और इवन ह्यूमन स्पेस ट्रैवल भी खतरे में पड़ जाएगा। डेब्री मिशंस को ऑफ कोर्स कर सकता है या फिर उन्हें कंप्लीटली शट डाउन कर सकता है। इस केओस को समझने के लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी ईएसए एक नया सिस्टम लेकर आई है। इस सिस्टम का नाम है स्पेस एनवायरनमेंट हेल्थ इंडेक्स। ये एक सिंगल स्कोर होता है जो बताता है कि धरती का ऑर्बिट अगले 200 सालों में कितना हेल्दी या स्ट्रेस्ड होगा। लेकिन 200 सालों की ही अवधि क्यों? क्योंकि स्पेस जंक खुद से खत्म नहीं होता। ये ऑर्बिट में घूमता रहता है, हाई स्पीड पर, और डेकेड्स या सेंचुरीज तक कोलिजन का रिस्क बढ़ाता रहता है। ये इंडेक्स आज की स्पेस एक्टिविटीज का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट एक नंबर में दिखाता है। ईएसए के एनालिस्ट स्टिन लेमन्स कहते हैं ये इंडेक्स एक स्मार्ट तरीका है जिससे स्पेस डेब्री के ग्लोबल इम्पैक्ट को क्वांटिफाइबल नंबर्स में बदला जा सकता है। इस न्यू मैट्रिक के थ्रू ईएसए एक कॉमन लैंग्वेज प्रमोट कर रही है जिससे स्पेस एक्टिविटीज के कॉन्सिक्वेंसेज क्लियर और कॉन्क्रीट देखे जा सकें। तो ये स्कोर कैलकुलेशन होता कैसे है? इंडेक्स सिर्फ ये नहीं देखता कि कितने सैटेलाइट्स लॉन्च हुए, ये और भी चीजें कंसिडर करता है, जैसे कि ऑब्जेक्ट का साइज और शेप, वो कितने टाइम तक ऑर्बिट में रहेगा, क्या वो कोलिजन से बचने के लिए मैनूवर कर सकता है या नहीं। इंडेक्स ये भी देखता है कि मिशन के बाद सैटेलाइट को एक्सप्लोड होने से रोकने के क्या स्टेप्स लिए गए और ये रिस्क कितना है कि वो टूटकर और डेब्री बनेगा। इन सब फैक्टर्स को मिलाकर एक फाइनल स्कोर तैयार किया जाता है। लो स्कोर मतलब कम फ्यूचर रिस्क और हाई स्कोर मतलब ज्यादा ट्रबल। इसे ऐसे समझना चाहिए कि जैसे फ्रिज का एनर्जी एफिशिएंसी लेवल, फ्यूचर में सैटेलाइट्स को भी ए से एफ रेटिंग मिल सकती है बेस्ड ऑन हाउ क्लीन दे आर इन स्पेस। साइंटिस्ट ने हेल्दी ऑर्बिट का बेसलाइन 2014 के इंटरनेशनल गाइडलाइन से सेट किया था। उस टाइम भी बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करने के बाद फ्यूचर 3 टाइम्स ज्यादा रिस्की दिख रहा था। आज सिचुएशन और भी वर्स है। अब हम सेफ थ्रेशोल्ड से 4 टाइम्स ऊपर हैं। हेल्थ इंडेक्स लेवल 4 पर पहुंच चुका है। इसका मतलब है कि ऑर्बिट अब ओवरक्राउडेड हो चुका है और इंस्टेबिलिटी की तरफ बढ़ता जा रहा है। ये सब तब हो रहा है जबकि काफी ऑपरेटर्स बेटर प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं। ये स्कोर इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंडेक्स सिर्फ ट्रैकिंग के लिए नहीं है, ये मिशन लॉन्च से पहले डिसीजंस को शेप कर सकता है। डिजाइन फेज में ही चेक किया जा सकता है कि ऑर्बिट कितनी शॉर्ट होगी, डिस्पोजल सिस्टम काम करेगा या नहीं, ब्रेकअप का रिस्क कितना लो है। ऐसा करने से मिशन का स्कोर कम होता है और रिस्पॉन्सिबल पार्टिकल्स को बूस्ट मिलता है। ईएसए की इंजीनियर फ्रांसेस्का लटीजा कहती हैं कि ये कॉन्सेप्ट थ्योरी जैसा लगता है, लेकिन ईएसए ने इसे रियल प्रोजेक्ट्स में यूज किया है। जीरो डेब्री अप्रोच के लिए डिफरेंट पॉलिसी ऑप्शंस इवैल्यूएट करने में ये इंडेक्स काम आया। इससे एक ऐसा पाथ मिला जो ऑर्बिटल सस्टेनेबिलिटी थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं करता। रेगुलेटर्स इसे लाइसेंसिंग के लिए यूज कर सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज इसे रिस्क असेसमेंट में इंक्लूड कर सकती हैं। मिशन डिजाइनर्स भी लो स्कोर टारगेट कर सकते हैं, जैसे कार कंपनीज फ्यूल एफिशिएंसी पर फोकस करती हैं। कुछ लोग कहते हैं वर्स्ट केस सिनेरियो 200 साल दूर है, तो जल्दी क्यों? प्रॉब्लम यह है कि ये रिस्क बहुत तेजी से बिल्ड होता है। हर नया सैटेलाइट पाइल में और ऐड कर जाता है। हर ब्रेकअप इवेंट और ज्यादा जंक पैदा करता है। क्लीन अप इजी नहीं है और चीप भी नहीं। जितनी देर वेट करेंगे उतना ज्यादा डिफिकल्ट और कॉस्टली होता चला जाएगा प्रोसेस। स्पेस बिल्कुल अनयूजेबल होने से पहले ही ऑपरेटिंग कॉस्ट स्काई रॉकेट कर जाएंगी।
कुछ ऑर्बिट्स नो गो जोन्स बन सकते हैं। ह्यूमन स्पेस मिशंस को भी बुलेट से भी तेज डेब्री से रिस्क होगा। इसलिए ईएसए का जीरो डेब्री गोल सिर्फ एक आइडिया नहीं है, ये एक नेसेसिटी है। टारगेट है 2030 तक अपने मिशन से जीरो डेब्री जनरेट करना। स्पेस एनवायरनमेंट हेल्थ इंडेक्स एजेंसीज गवर्नमेंट्स और कंपनीज को एक टूल देता है। ये बताता है क्या काम कर रहा है, क्या फेल हो रहा है और फ्यूचर के लिए बेटर डिसीजंस कैसे लेने चाहिए। ऊपर का स्पेस जंक शायद दिखता नहीं, लेकिन वो इग्नोर भी नहीं किया जा सकता और अब फाइनली वो मेजरेबल हो चुका है, तो इसीलिए डील करना आसान हो चुका है। यह है एबीपी लाइव, मेरा नाम है श्वेता शर्मा।